प्यारे छात्रों, आपका यहाँ पे आ चुका है कक्षा 7वीं का विषय संस्कृत, आपका तृतीय भाषा। 13 अप्रैल को यहाँ पे आपका पेपर आ चुका है। पूरे क्वेश्चन पेपर आपका सेट बी का है और एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। वार्षिक मूल्यांकन प्रसिद्ध 2022 से इसका पेपर है और यहाँ पे देखिए कुछ आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अंकों और शब्दों में आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना है, साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा का केंद्र और आपका परीक्षा का दिनांक आप भर लेंगे। और देखिए यहाँ पे आपका सेट बी का पेपर है, तो आप यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन आपके है सेट आपका चाहे वी का हो या फिर आपका सेट ए का हो, दोनों क्वेश्चन आपके 75% क्वेश्चन आपके सेम सेम है। तो यहाँ पे सेट ए वाले छात्र और सेट बी वाले दोनों बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और आप यहाँ पे कमेंट कर सर आप ऐसा पेपर लाइए जो आपका यहाँ पे पूरा पेपर में फंसे। तो आपका चलिए यहाँ पे आ चुका है पूरा पेपर, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और सभी के आपको देखिए यहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। सभी के आपके लिखित आंसर आपको पेपर पर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे क्वेश्चन आपके 21 से लेकर 24 तक के आंसर भी आपको मिलेंगे, तो आपको लास्ट तक बने रहना है जिससे आपको पूरे 60 में से 60 नंबर मिले। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए लिखा है यहाँ पे, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया है हस्तुम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, यानी हस्तु में कौन सा आपका प्रत्यय होगा। तो प्रत्यय देखिए आपका किसी शब्द के आपके अंत में जुड़ते हैं। तो अंत में देखिए ऑप्शन दिया गया, क्या दिया है, कत्व दिया गया है, तुमुन है और लेफ है और आपका यहाँ पे देखिए कत प्रत्यय है, ठीक है। तो आपको देखिए आंसर की अगर मैं बात करूं तो आपके जो हस्तुम में है आपका ये वर्ड दिया गया है, इसमें आपका जो प्रत्यय होगा यहाँ पे आपका देखिए तुमुन प्रत्यय आपका राइट आंसर होगा, यानी आपका बी आंसर आपको यहाँ पे लगाना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप इसमें देखिए लिखा है उपसर्गा भवंती, यानी इनमें से कौन सा आपका उपसर्ग है। तो उपसर्ग कौन है, देखिए विंशति और एक विंशति, द्विविंशति और आपका त्रयोविंशति। अब आपको देखिए बोल रहा है कि उपसर्ग कौन सा होगा। तो विंशति देखिए आपका यहाँ पे जो वर्ड है यहाँ पे आपका सिंपल सा आपका विंशति आपको विंशति ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जब उसके साथ कोई जुड़ता है, जैसे देखिए एक विंशति इसमें लिखा है और इसमें आपका देखिए द्विविंशति और आपका पे त्रयोविंशति। अब देखिए यहाँ पे आपका 20 में आपका यहाँ पे एक जुड़ा गया है तो आपका एक विंशति बना, और आपका यहाँ पे 20 में 2 जुड़ा हुआ है आपका द्विविंशति, और 20 में आपका 3 जुड़ा है तो आपका हो गया त्रयोविंशति। लेकिन आपका जो यहाँ पे विंशति दिया गया है तो विंशति आपका इसमें देखिए यहाँ पे आपका इसमें नहीं होगा, बाकी आपका आंसर यहाँ पे आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको आंसर करना है। और क्वेश्चन देखिए तीसरा आता है हिमालय इत्यत्र संधि अस्ति। हिमालय में आपका कौन सा आपका संधि पूछ रहा है। तो संधि आप समास जानते हो क्या होता है। संधि आपके यहाँ पे देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। देखिए आपको संधि की बात कर रहा है। आपका देखिए पहले आपका सिंपल से बात की जाए तो भेद आपके 3 होंगे, स्वर, विसर्ग और व्यंजन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे स्वर की बात करें तो स्वर आपका 5 प्रकार होगा। इसमें पूछा गया हिमालय, तो हिमधन आपका आलय, इसे विच्छेद करेंगे तो होगा तो हिमधन आलय, ये आपका किसका होगा। देखिए यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। लेकिन आपका ऑप्शन इसमें क्या दिया है, स्वर्ग दिया है, स्वर और व्यंजन, विसर्ग और एतेसी को अपिना। तो आपको राइट आंसर देखिए आपको यहाँ पे स्वर संधि करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका चौथा आता है एका वानरः बसती इसमें। अब इससे पूछा गया देखिए रेखांकित वाक्य में आपको धातु बताना है। तो धातु देखिए आपका एक होता है और यहाँ पे देखिए ये धातु हो गया। धातु तो आपको धातु बात कर रहा है कि आपका यहाँ पे किससे पूछ रहा है, तो आपका इसमें रेखांकित में। तो रेखांकित कौन सा आपका देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वानरा बसती, तो बसती में देखिए आपका यहाँ पे कौन सा होगा। तो बसती में देखेंगे तो आपका यहाँ पे बस धातु होगा। तो आपका राइट आंसर डी नंबर करना है, बस धातु। बाकी आपका बदती होता तो आपका बद धातु होता, हसती होता तो आपका हस धातु होता, और स्था होता तो आपका यहाँ पे अस धातु होता। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे चौथा के बाद आपका पांचवा। देखिए आपका चौथे का आंसर आपको इसमें प्रॉपर दे दिया गया है लिखकर। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए पांचवा, सप्ताह से प्रथमा दिवसा अस्ति। तो सप्ताह में आपका पहला दिन कौन सा होता है। तो जानते होंगे सोमवासरा, मंगलवासरा, बुधवासरा, इस प्रकार आपके 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में आपका जो पहला दिन होता है यहाँ पे क्या होगा देखिए, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपको इसमें सोमवासरा आपके इसमें प्रथम दिन होगा। आंसर आपको पे सोमवासरा करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन 6 में लिखा है फलानी इतस्मिन पदे लिंगम अस्ति। तो फलानी में कौन सा आपका यहाँ पे लिंग की बात कर रहा है। तो इस पद में कौन सा लिंग है, एक आपका होता है पुल्लिंग,
एक आपका होता है जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे कहते हैं स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे कहते हैं पुल्लिंग। और नपुंसक देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपका जब आपका कोई जाति निर्धारित ना हो उसे कहते हैं नपुंसक लिंग। तो आपका देखिए फलानी आपका जो फल होता है इसमें ना तो आपका ये पुल्लिंग है और ना ही आपका यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो आपको आंसर यहाँ पे आपको नपुंसक आपको लिंग करना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं आपका 7वां। 8 को पूछा गया है क्या संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, तो 8 को देखिए क्या पंच कहते हैं, या फिर आपका यहाँ पे कहते हैं सप्त, या फिर आपका 9, या फिर आपका अष्ट। देखिए तो आपका जो पंच होता है, पंच मतलब आपका होता है हिंदी में 5, और सप्त का हो जाएगा आपका 7 होगा, और यहाँ पे आपका 9 का हो जाएगा आपका 9 होगा। और अगर मैं इस ऑप्शन के दृष्टि से बात करूं तो 8 का आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे अष्ट, तो आपको आंसर अष्ट करना है। और क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है 8वां। प्रचार अस्मिन पदे उपसर्गा अस्ति, तो प्रचार में देखिए कौन सा आपका उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या होगा, शब्दों के प्रारंभ में लिखा है, तो प्राधन आपका आचार होगा। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको प्राधन आचार करना पड़ेगा, तो आपका देखिए बी नंबर इसमें करेक्ट आंसर होगा। आपका यहाँ पे ए नंबर गलत होगा, ठीक है, प्रा नहीं होगा, प्रा होगा मात्र, ठीक है, ना तो आंग होगा ना ही आपका यहाँ पे परी होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अश्वः क्या हो, देखिए अश्व यानी घोड़ा क्या होता है, दौड़ता है ना, तो दौड़ता है तो देखिए धावती होगा, धावंती होगा। अब देखिए अश्व जो है अगर इसमें सिर्फ आपका छोटा की मात्रा होती तो अश्व धावती होता, लेकिन अश्व लिखा है मतलब बहुत सारे आपके अश्व यानी घोड़े हैं, तो आपका धावंती करना पड़ेगा, बहुवचन आपको इसे भी करना पड़ेगा, बाकी आपका धावसी होगा नहीं, ठीक है, आपका मध्यम पुरुष में होता है। और इस प्रकार से देखिए आपको आंसर करना है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां लिखा है अधो लिखतेसु अव्ययम नास्ति, इनमें से कौन सा आपका अव्यय नहीं है, सर्वत्र, यदा, वाला और आपके पे तदा, ठीक है। देखिए अव्यव की बात कर रहा है, कौन सा आपका अव्यव नहीं है, सर्वत्र आपका यहाँ पे अव्यव होता है, सर्वदा यानी आपका देखिए सभी जगह, और यदि यानी आपका अव, और वाला आपका देखिए यहाँ पे आपका लड़की होती है, और तदा यानी आपका तब, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से आंसर यहाँ पे अव्यव देखिए यदा भी आपका अव्यव है, और ना व्ययम इति अव्ययम यानी जिसका आपका यहाँ पे व्यय नहीं होता है उसे अव्यव कहते हैं। और देखिए सर्वत्र, यदा और तथा अव्यव है, बाकी आपका वाला जो है आपका एक संज्ञा है, तो आपको आंसर यहाँ पे करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 11वां आता है, यहाँ पे आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का आपका उत्तर पढ़कर बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए 11वां लिखा है प्रभाते धीव्राः किम अकुर्वन्, तो आपको आंसर करना है प्रभाते धीव्राः जलाशयम गत्वा जालम प्रसारे मत्स्यान अगच्छन्, यानी क्या करता है सुबह सुबह जो आपका धीवरा होता है, मछली आपका जो पकड़ने वाला होता है, वो आपका यहाँ पे मछुआरा वो जाता है जलाशय में, तालाब में, और जाकर क्या करता है जाल फैलाता है और मछली पकड़ता है, लेकर आता है। आपका आंसर करना है। इसके बाद मत्स्य नाम नवानी कानी, तो मत्स्य का आपका नाम क्या था, तो आपको देखिए बताना पड़ेगा। मत्स्य नाम नवानी अनागत विधाता प्रतुपन्न मति स्थिता और यदि विषयते, आपके 3 नाम के आपके मछली थे वहाँ पे, तो आपको तीनों नाम के आपको आंसर याद करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 13वां स्वस्थ शरीरे किम सुकरम भवति, ठीक है, तो स्वस्थ शरीर में क्या आपका यहाँ पे कैसे आपका मन करता है, सुकर्म की बात कर रहा है, तो आपका स्वस्थ शरीर में आपका देखिए यहाँ पे आपका अध्ययन करने का आपका यहाँ पे मन करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका देखिए आंसर जो आपका पाठ के अनुसार लिखा है, तो आपको उसी के अनुसार आपको आंसर देना पड़ेगा। और कस्य धनम दानाय भवति, तो देखिए आपको आंसर करना है यहाँ पे किसे आपका जो है धन आपको दान करना चाहिए, तो आपको देखिए लिखा है साधु धनम दानाय भवति, साधुओं को धन दान करना चाहिए। इस पर देखिए क्वेश्चन आंसर करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन देखिए 15वां दलपत शाह कस्य राजस्य शासक आसीत, दलपत शाह जो आपके राजा थे यहाँ पे कहाँ के शासक थे, तो आपको बताना पड़ेगा। दलपत शाह गोंडवाना राजस्य शासक आसी, यानी दलपत शाह जो है गोंडवाना राज्य के शासक थे। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 16वां लिखा है अधोलिखतेषु संख्या संस्कृत शब्देशु लिखा था, यानी आपको इन अंकों को संस्कृत में लिखना है। 12 को लिखेंगे आप देखिए 12 से हो जाएगा, ठीक है। और विंशति देखिए आपका 20 को विंशति करेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 35 भी दिया गया है, तो 35 को आप बोलेंगे पंचत्रिंशत्, आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 17वां के मानस इच्छन्ति की बात कर रहा है, तो देखिए आपको लिखना है उत्तम जना मानस इच्छन्ति, आपको यहाँ पे आंसर ये करना पड़ेगा। और क्वेश्चन देखिए आपका 18वां सप्ताहे कति दिनानि भवंती बात कर रहे हैं ना, तो आपको देखिए सप्ताह में कितने आपके दिन होते हैं, तो आपको देखिए सप्त करना पड़ेगा। सप्त आप संस्कृत में लिखिएगा, आपको यहाँ पे अंकों में नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सप्ताह
आप यहाँ पे अनुस्वार भी आपको देखिए लगा देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 19वां, विद्यार्थी किम ना प्राप्नोति, विद्यार्थी को देखिए क्या नहीं प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखिए सिंपल सी पता है, विद्यार्थी जीवन में आपको यहाँ पे सुख की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी सुखम ना प्राप्नोति, आपको आंसर करना है। और क्वेश्चन देखिए आपका 20 लिखा है, तिलकेन कह ग्रंथा रचता, तिलक ने कौन से ग्रंथ की रचना की, तो आपको आंसर करना है तिलकेन गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। तिलकेन गीता रहस्य नामक ग्रंथम अरचत, आपको आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। इसमें आपको देखिए 21 से लेकर आपके 24 तक क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है अन्वय की पूर्ति करे, तो एकम गुड़ी पुत्रम वरम, आपको देखिए एकम आपको आंसर करना है। दूसरी जगह आपको यहाँ पे मूर्खा सतानी ना चा तारागणम अपिचा ना, आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। और क्वेश्चन देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा आंसर करने के बाद आपको आता है क्वेश्चन 22वां, लिखा है चंद्रा कदा पूर्णता प्राप्त, चंद्रमा जो है कब पूर्णता को प्राप्त करता है। तो आप जानते हैं देखिए यहाँ पे आपका जब पूर्णिमा होता है ना, तो चंद्रमा आपको पूर्ण रूप से दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा चंद्रमा पूर्णमायाम पूर्णता प्राप्नोति। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 23वां, क्वेश्चन में लिखा गया है अधोलिखित, आपको देखिए पत्र को आपको पूरा करना है। जो आपको पत्र लेखन है, तीव्र जोरेण विद्यालय 10 दिवसानाम वैध राजस्य और श्रीमंता, देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। श्रीमंता प्रधानाध्यापक प्राचार्य महोदय राजकीय विद्यालय इंदौर नगरम मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए महोदय के देखिए सादरम नवीन सविनय निवेदनम यह अहम तीव्र जोरेण, आपको पहले वाले आपको तीव्र जोरेण करना है पीड़ितास्मि अतः, देखिए इसके बाद आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे अतः विद्यालय उपस्थितम सर्वथा। इसके बाद आपको यहाँ पे ये लेना पड़ेगा, देखिए असमर्थासी कृपया 10 दिवसानाम महाम अवकाशेन प्रदानेन अनुग्रहम संलग्नम, आपको यहाँ पे आंसर करना है। लास्ट में देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है, आपको क्वेश्चन आता है 24वां, तो आपको इसमें निबंध लेखन करना है, सत्यम में या फिर आपका परोपकार में या फिर आपका धेनु में। तो देखिए आपको यहाँ पे इस पर आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको लिख दीजिएगा, देखिए आपको मैं यहाँ पे धेनु का आंसर आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपको वाक्य लिखना है, धेनु अस्माकम माता अस्ति, यानी गाय हमारी क्या है, माता है। और सेकेंड पॉइंट लिखा है धेनु नाम विविधता वर्णाहंती, और आपका जो धेनु यानी गाय होता है आपके भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं। और तीसरा पॉइंट देखिए लिखा है धेनु तृणानी भक्षंती, धेनु क्या करती है, तृणानी आपका होता है यानी घास, तो घास का भक्षण करती है, उसे खाती है। और चौथा पॉइंट देखिए धेनु जनेभ्य मधुरम पया प्रचंती, यानी क्या करती है, धेनु आपको जो गाय होती है सभी लोग को मधुर मीठा आपका पे दूध भी प्रदान करती है। और पांचवा पॉइंट वयम धेनु मात्र रूपेण पूज्यम, और हम सभी क्या करते हैं, वयम यानी होता है हम सभी, धेनु यानी गाय का माता के रूप में पूजा करते हैं। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर करना पड़ेगा। पूरे पॉइंट का आंसर आपने आपको 24 क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं। तो आप एक बार अच्छे से इसे रिवाइज करिए। क्वेश्चन आप जो है वीडियो को रोक कर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सारे आंसर आप इसे अपने कॉपी पर लिखिए और इसे रट लीजिए। पूरे आपके 60 में से 60 मार्क मिलेंगे। मिलते हैं वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।